हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम आपके लिए मतलब कि मैं एक यूनिक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रखा था। काफ़ी सारे आपने पढ़ लिए हैं पोस्चर्स, तो उनके बारे में एक एक के बारे में कि कौन से सिटिंग पोस्चर हैं, स्टैंडिंग पोस्चर हैं, ठीक है, या स्पाइन के हैं, प्रोन के, ओके, और क्रिया के पोस्चर्स कौन से, तो उनके बारे में सारी डिटेल में जानेंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, कम से कम आपके 10 से 12 क्वेश्चन तो इसमें ईजिली अटैम्प्ट हो जाएंगे और डिटेल में पता भी चल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये बेटा आपकी जो मतलब कि सेकेंडरी और अपर दोनों में जो पोस्चर्स आए हैं टोटल हैं इसमें सारी, ठीक है। तो सेकेंडरी वालों के लिए तो कम्प्लीटली इंपॉर्टेंट है और जो अपर वालों के लिए भी बेटा ये 80% फ़ायदेमंद रहेगी, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन योगिक प्रैक्टिसेस जो हैं, ठीक है, सभी के लिए वो क्या है, यम और नियम हम जानते हैं। ये 7 होती है बेटा, आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, प्रत्याहार होते हैं, बंद एंड मुद्रा होते हैं, क्रिया या फिर षटकर्म होते हैं या मेडिटेशन, ठीक है। ये 7 तरीके की जो है एनसीईआरटी बुक में आपके दिए हुए हैं योगिक प्रैक्टिसेस, ठीक है। यहाँ पर ई आएगा, ये मिस हो गया, ठीक है। और जो यम और नियम होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, रेस्ट्रेंट्स होते हैं और ऑब्जर्वेंस होती हैं, ठीक है, जो कि हमें अपने लाइफ में सिद्धांत या प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए या कुछ को हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है, अपनाना चाहिए एक तरीके से। और जो आसन होते हैं बेटा वो पोस्चर्स होते हैं जो हमारा फिजिकल मतलब कि फिगर है या उसको मेंटेन करने के लिए या फिजिकल ऑर्गन्स वगैरह उन सभी को अच्छा बनाने के लिए आसन्स का प्रयोग होता है या फिर आसन्स को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। प्राणायाम जो होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, हमारी ब्रीदिंग टेक्निक जो होती है या ब्रीदिंग प्रोसेस होती है उस पर कंट्रोल होता है, उसको अच्छा बनाने के लिए होती है। सभी का अपना अपना महत्व है, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमारे, ओके। और प्रत्याहार जो है बेटा वो हमारे माइंड को कंट्रोल करती है, कैसे, हमारी सेंसेस को कंट्रोल करके इंट्रोस्पेक्शन के लिए हमें क्या करती है, प्रेरित करती है, ठीक है। और बंद और मुद्रा जो है बेटा वो हमारी जो कुछ बॉडी मसल्स होती हैं सेमी वॉलंटरी या इनवॉलंटरी, उनको कुछ हद तक वॉलंटरी बनाने में ये हेल्प करती है, ठीक है। क्रिया और षटकर्म क्या होते हैं बेटा, क्लिंजिंग प्रोसेस होती हैं जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं और मतलब कि एक स्पेशल पार्ट के लिए एक स्पेसिफिक क्रिया होती है, ठीक है। और मेडिटेशन क्या होती है, इंप्रूव करने के लिए हमारी कंसंट्रेशन और माइंड और बॉडी को के अंदर हार्मोनी लाने के लिए इसका प्रयोग होता है या फिर हम इसको करते हैं, ठीक है। तो ये तो थी बेटा 7 टाइप्स की योगिक प्रैक्टिस, ठीक है, जो कि योगा के अंदर इंक्लूड होती हैं। अब बेटा इनके अलावा एक और होता है सूर्य नमस्कार, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार के अंदर कितने पोस्चर्स आते हैं बेटा, तो 12 आसन्स आते हैं या पोस्चर्स आते हैं सूर्य नमस्कार के अंदर। वो कौन कौन से उनके नेम्स भी हैं, तो उस पर भी क्वेश्चन बन जाएंगे बेटा सेकेंडरी लेवल के लिए। और बाकी के लिए ये पूछा जा सकता है कि किस सीरीज में कौन सा पोस्चर आता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट होता है बेटा उसको जानते हैं, फर्स्ट होता है हमारा नमस्कार पोस्चर, ओके। तो ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये है नमस्कार पोस्चर। उसके बाद क्या आता है बेटा, हस्तोत्तनासन यानी कि स्ट्रेच अप पोस्चर, जो जिसमें हम अपने क्या करते हैं, अपनी आर्म्स को ऊपर स्ट्रेच करते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पदहस्तासन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने हाथों से पैरों को छू रहे होते हैं, स्पर्श कर रहे होते हैं, तो इसका नाम क्या पड़ गया, पदहस्तासन। ये तीसरा पोस्चर होता है उसके अंदर सूर्य नमस्कार के अंदर, ठीक है, अलग से भी हमने किया हुआ है इसको। अब नेक्स्ट है बेटा अश्व संचालन, ठीक है। तो अश्व संचालन पोस्चर होता है, इसमें क्या होती है, हमारी जो शेप होती है बेटा एक घोड़े की उसकी भांति होती है, संचालन की भांति, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा पर्वतासन। इसमें जो हमारी बॉडी शेप होती है एक पर्वत की भांति होती है, ठीक है। आपको देखो ये इमेज से ही पता चल रहा होगा। तो ये कौन से नंबर का है, 5th नंबर का है पर्वतासन, 4th नंबर का है अश्व संचालन। फर्स्ट तो सबको याद रह ही जाएगा, सेकंड है हस्तोत्तनासन। तो इस तरीके से बेटा सीरीज में याद कर लेना है। आपको सिर्फ 7 याद करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी फिर ये डिक्रीजिंग पोजिशन में अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे हम बढ़े थे फिर घटते जाना है हमें नमस्कार तक, ओके। अब जो बेटा 6th पोस्चर है वो है अष्टांग नमस्कार, ठीक है। ये भी आपको याद हो जाएगा कि जैसे बोलते हैं ना शाश्वत दंडवत प्रणाम, तो इस तरीके से ये वही है अष्टांग नमस्कार, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा भुजंगासन, ओके, ये भी आप जानते ही हो। अब फिर से बेटा क्या हो गया, अब डिक्रीजिंग पोजीशन में आ गए, जैसे जैसे हम बढ़े थे और अष्टांग की तरफ आए थे, अब अष्टांग से नीचे की तरफ जितने भी पोस्चर थे वो सीरीज में उल्टे चलेंगे, ठीक है। पहले पर्वत, फिर अश्व संचालन, फिर पदहस्तासन, फिर हस्तोत्तनासन और फिर नमस्कार, ठीक है, नमस्कार आसन आ जाएगा। तो ये बेटा यहाँ ये 12 पोस्चर्स हैं सूर्य नमस्कार के अंदर, इन पर क्वेश्चंस आ सकते हैं और नेम भी हैं इनके, तो याद कर लेना इनको, इसलिए मैंने अलग से वीडियो में आपके डालें ताकि आपको इजीली याद हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा जिसके लिए मैंने मेनली ये वीडियो बनाई थी कि इन हाउ मैनी वे दी आसन आर परफॉर्म। तो आसन्स जो होते हैं उनको कितने तरीकों से परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो जो आसन्स होते हैं बेटा उनको मेनली परफॉर्म किया जाता है 4 टाइप्स की पोजीशंस में, ठीक है। तो वो कौन कौन सी होती हैं, सिटिंग पोजीशन होती है, स्टैंडिंग पोजीशन होती है, लाइंग ऑन स्पाइन पोजीशन होती है या लाइंग ऑन प्रोन, ठीक है, यानी कि कमर के बल या फिर पेट के बल लेटकर या बैठकर या फिर खड़े होकर, ठीक है। इन 4 तरीके से हम आसन को परफॉर्म करते हैं, या प्राणायाम हो गई या क्रिया हो गई, ये सभी इन 4 तरीकों से किए जाते हैं, ठीक है।
अब बेटा ये बारी बारी से जानेंगे कि सिटिंग के, स्टैंडिंग के, ठीक है, और स्पाइन के या फिर प्रोन के कौन कौन से आसन है। ओके, तो फर्स्ट है बेटा वेरियस आसन इन सिटिंग पोजीशन। ठीक है, तो बेटा वेरियस आसन इन सिटिंग पोजीशन कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट बेटा आप देख रहे होंगे उत्कट आसन। ठीक है, अब उत्कट आसन इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसमें ग्राउंड से ऊपर उठे हुए होते हैं हिप्स, तो इसलिए इसका नाम क्या है, उत्कट आसन। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा वज्रासन, और ये एक ओनली ऐसा आसन है जिसको हम खाने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ये बैठने वाले हैं, जितने भी आसन हम करेंगे वो सारे बैठने वाली पोजीशन में अभी तक। ओके, फिर नेक्स्ट है बेटा स्वास्तिक आसन। ठीक है, स्वास्तिक आसन की पोजीशन चेक कर लेना, इसमें है जो हमारे लेग्स है वो किस तरीके से हैं। ठीक है, ये हमारी जो थाइज है बेटा, और ये हमारा फुट है जो पूरा उसके साथ स्पर्श कर रहा है दोनों साइड का, इस तरीके से ये रखा है स्वास्तिक आसन। इसका दूसरा नाम बेटा क्या है, ऑस्पिशियस पोस्चर। ओके, स्वास्तिक क्योंकि क्या माना जाता है, सिंबल ऑफ गुडनेस, तो इसलिए इसका नाम क्या है, ऑस्पिशियस पोस्चर। नेक्स्ट है बेटा हमारा अर्ध पद्मासन। क्यों, क्योंकि इसमें ये अब ये यहाँ पर देखो, ये क्या है, पद्मासन, यानी कि इसमें देखो दोनों जो हमारे फिट हैं ये वो क्या कर रहे हैं, दूसरी थाइज पर रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ एक फुट ऊपर है और एक थाइज के नीचे है, तो ये अर्ध पद्मासन है और ये पद्मासन है। ठीक है, इजीली आपको याद हो जाएगा कंपैरिजन के थ्रू। ओके, अब बेटा नेक्स्ट है योग मुद्रासन। तो वो कौन सा है, ये वाला है योग मुद्रासन। ये भी बैठ कर ही किया जाता है, और कौन सी पोजीशन में बैठा जाता है, इसमें पद्मासन की पोजीशन में बैठा जाता है। ठीक है, और फिर क्या किया जाता है, बस आगे की तरफ झुका जाता है और हैंड्स को पीछे कर लिया जाता है इसमें योग मुद्रासन में। पश्चिमोत्तानासन में क्या होता है बेटा, इसमें जो हमारे लेग होते हैं वो एक्सटेंड होते हैं और हमें क्या करते हैं, इंडेक्स फिंगर से अपने थंब को या टोज को पकड़ रहे होते हैं फीट के। ठीक है, और आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो ये है पश्चिमोत्तानासन। क्यों है पश्चिमोत्तानासन, क्योंकि हमारा जो ये पीठ है बेटा, इसमें ये स्ट्रेच होती है, पोस्टीरियर रीजन स्ट्रेच होता है, इसलिए इसका नाम पश्चिमोत्तानासन है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है बेटा वो है सुप्त वज्रासन। अब ये वज्रासन की ही पोजीशन होती है, पहले हम वज्रासन में बैठते हैं। ठीक है, आप ये मत सोचना कि इसमें तो लेटे हुए हैं तो ये क्या है, कमर के बल लेटे हुए पोजीशन है, नहीं, हम स्टार्टिंग पोजीशन में हम जिसमें भी बैठते हैं वही मानी जाती है कि हम किसके द्वारा ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सिटिंग पोस्चर ही है, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, हम वज्रासन की पोजीशन में बैठ रहे हैं सबसे पहले और फिर क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ झुक रहे हैं। ठीक है, तो ये सिटिंग पोस्चर में आएगा। इससे नेक्स्ट है बेटा बद्ध पद्मासन। ठीक है, बद्ध पद्मासन में क्या है, पद्मासन के पोस्चर में बैठ जाना है, बस उसको हैंड से क्या करना है, टोज को पकड़ लेना है। ठीक है, जैसे पश्चिमोत्तानासन में लेग्स को एक्सटेंड करके टोज को पकड़ा था, लेकिन इसमें पीछे से क्रॉस करके हैंड से पकड़ना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, बद्ध पद्मासन। ठीक है, ये सारे बैठने वाले हैं। ओके, सिटिंग पोस्चर्स हैं। अब नेक्स्ट है बेटा गोमुखासन। अब ये गोमुखासन क्यों है, क्योंकि इसमें जो लेग्स होते हैं बेटा, इनकी जो शेप होती है वो गो के मुख के जैसी होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, गोमुखासन। ओके, नेक्स्ट है बेटा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ठीक है, ये नाम किस पर पड़ा था, एक योगी थे मत्स्येंद्र नाथ जो कि अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे थे, तो उनसे इसका नाम पड़ गया, और इसको एक और नाम से बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हाफ स्पाइन ट्विस्ट। ठीक है, तो इसमें जो हमारी स्पाइन होती है वो हाफ ट्विस्ट होती है, तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, हाफ स्पाइन ट्विस्ट। ठीक है, ये फुल स्पाइन ट्विस्ट भी होता है, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट होता है, उसको कोई नहीं कर पाता, मुश्किल से ही कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यही फेमस है। नेक्स्ट है बेटा सिंहासन। ठीक है, सिंहासन में क्यों है, क्योंकि इसमें जब जीभ निकालते हैं और वो चिन को टच करती है तो वो एक एंगर जो होता है शेर के अंदर, वो उस टाइम पर वो जैसे दिखता है उस तरीके की इसमें पोजीशन होती है, तो ये क्या है, लाइन पोस्चर भी बोल सकते हैं, सिंहासन भी। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा मंडूक आसन। ठीक है, इसमें जो हमारी इमेज होती है वो कैसी होती है, एक मेंढक की भांति होती है, इसका दूसरा नाम क्या है, फ्रॉग पोस्चर। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद भी बेटा क्या, उत्तन मंडूकासन। अब ये उत्तन मंडूकासन क्या है, इसमें हम क्या होते हैं, जो स्ट्रेच होता है, एक मेंढक जो स्ट्रेच होने के बाद जैसी उसकी शेप लगती है ऊपर उठे हुए की, ठीक है, उस तरीके से यहाँ पर ये लगता है, तो ये क्या है, स्ट्रेच ऑफ फ्रॉग पोस्चर। ओके, सेकंड नाम इसका ये है। नेक्स्ट है बेटा कुक्कुटासन। ठीक है, इसमें जो इसका दूसरा नाम क्या है, कुकरेल पोस्चर। ओके, अब इसका दूसरा नाम कुकरेल पोस्चर क्यों है, क्योंकि इसमें जो है हमारी एक मुर्गे की भांति इमेज लगती है। ठीक है, इसमें भी हम पद्मासन में बैठे हुए हैं, बाद में हमने ये पोजीशन लिया है इसमें कि लेग्स के बीच में से अपने हैंड्स को नीचे करके और ऊपर उठाए अपने शरीर को। ठीक है, तो ये भी सिटिंग पोस्चर में ही आएगा। नेक्स्ट है बेटा अकर्ण धनुरासन। ठीक है, तो अकर्ण धनुरासन क्या है कि अकर्ण से पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, अपने एक लेग को कान की तरफ लेकर जाना है स्ट्रेच करके, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अकर्ण धनुरासन। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा शशांकासन। शशांकासन क्यों है बेटा, इसमें हमारी जो इमेज है वो एक खरगोश की तरह लगती है, और शशांक बोलते हैं खरगोश को संस्कृत में। ठीक है, तो ये भी सिटिंग पोस्चर है। आप जहाँ पर भी अपने लेग्स को ऐसे बैंड देखोगे तो वो सारे सिटिंग पोस्चर ही हैं। ओके, ये याद रखना। अब ऐसे बैंड होंगे तो वो वज्रासन की पोजीशन होती है, लेकिन अगर आलती पालती होंगी तो बेटा वो पद्मासन की हो सकती है या अर्ध पद्मासन की हो सकती है। ठीक है, और एक या दो में सुखासन या स्वास्तिकासन हो सकता है। ठीक है, बस इनसे बाहर कुछ नहीं होगा उसमें सिटिंग वाले में। अब नेक्स्ट है बेटा उस्त्रासन। उस्त्रासन में क्या होता है बेटा, हमारी जो बॉडी की इमेज है वो एक कैमल की भांति लगती है, ऊँट की भांति। ठीक है,
अब नेक्स्ट है बेटा मत्स्यासन। मत्स्यासन का दूसरा नाम क्या है? फिश पोस्चर। तो इसमें बेटा एक फ्लोटिंग जो हमारे मतलब कि फ्लोटिंग फिश होती है उसकी तरह हमारी इमेज लगती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है बकासन। ओके, अब ये बकासन क्या है बेटा? बकासन एक मतलब कि करेन यानी कि सारस, ठीक है, पक्षी है, उसका नाम है, तो उसके नाम पर इसका ये बकासन नाम पड़ गया, ठीक है। तो उसका भी क्या होता है, पीछे का हिस्सा और आगे का हिस्सा बेटा उठा हुआ होता है, ठीक है, और ये इसके लेग होते हैं। तो इस तरीके की शेप हमारी लगती है सारस पक्षी जो होता है उसकी जैसी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बकासन। अब इससे नेक्स्ट जो है बेटा वो क्या है? हंसासन, ठीक है। हंसासन में क्या होता है बेटा? एक स्वैन होता है जो स्वैन की तरह हमारी इमेज लगती है इसमें। बस इसमें डिफरेंस क्या है मयूरासन और हंसासन में, कि हमारे जो लेग्स हैं यहाँ तो ग्राउंड पर टच है और इसमें क्या है? ग्राउंड से अबव है, ठीक है। तो ये इसकी प्रिपरेटरी पोस्चर है इसका, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करने से पहले आपको हंसासन आना चाहिए, तभी आप म्यूरासन को इजीली कर पाओगे, ठीक है। और ये डिफिकल्ट पोस्चर है, ये सेकेंडरी वालों के लिए। ओके, अब बात करते बेटा, हमने अभी तक तो बात की थी जितने भी सिटिंग पोस्चर थे। अब स्टैंडिंग में कौन कौन से पोस्चर आते हैं, ठीक है। तो स्टैंडिंग में बेटा क्या है? जो स्टार्टिंग पोजीशन हमारी होती है वही स्टैंडिंग होते हैं। ओके, तो फर्स्ट है बेटा इसमें ताड़ासन। ताड़ासन का दूसरा नाम क्या है? पाम ट्री पोस्चर, ठीक है। पाम ट्री क्यों जाना जाता है बेटा? उसकी हाइट के लिए जाना जाता है और उसकी वर्टिकली स्ट्रेटनेस के ऊपर जाना जाता है वो, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया इस तरीके से। अब नेक्स्ट है बेटा वृक्षासन। वृक्षासन का दूसरा नाम क्या है? ट्री पोस्चर। ट्री पोस्चर इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि क्या होता है बेटा, जो हमारी बॉडी पार्ट्स होते हैं ये अलग अलग तरीके से ट्री के पार्ट्स लगते हैं, कि लेग रूट की फिट रूट की तरह लगेंगे, लेग हमारे ट्रंक की तरह लगेंगे, हैंड्स जो ब्रांचेज की तरह लगेंगी, हेड जो है टॉप की तरह लगेगा ट्री के, तो इस वजह से इसका नाम इस तरीके से पड़ा। नेक्स्ट आता है बेटा हस्तोत्तनासन, जो कि स्ट्रेच करते हैं हम अपने आर्म्स को ऊपर की तरफ। तो ये क्या है? इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है स्ट्रेच अप आर्म्स पोस्चर, ठीक है। इससे नेक्स्ट है बेटा शीर्षासन, ठीक है। शीर्षासन जो है इसमें हम क्या करते हैं? सिर के बल इसमें उल्टा ऊपर की तरफ स्ट्रेट खड़े होते हैं। ओके, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा शीर्षासन का? स्टैंड पोस्चर, उसका कि हम उसमें कंधों के सहारे से खड़े होते हैं, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? सर्वांगासन का शोल्डर स्टैंड पोस्चर, ठीक है। इसमें हम क्या है? शीर्षासन है, सिर के बल खड़े हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में क्या होता है? हमारी जो आकृति होती है त्रिकोण की भांति बनती है, ठीक है। ये आप देखो त्रिकोण की भांति बनती है, तो इसका क्या है? ट्राइंगल पोस्चर इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट है बेटा कटी चक्रासन। कटी चक्रासन, कटी का मतलब कमर होता है, तो ये क्या हुआ कि हाफ ट्विस्ट या लंबर ट्विस्ट पोस्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? लंबर ट्विस्ट पोस्चर। जो हमारी क्या नाम है ये वाला हिस्सा होता है बेटा वो थोड़ा इस तरीके से बेंट होता है, ठीक है, मूव करता है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? कटी चक्रासन या लंबर ट्विस्ट पोस्चर। अब इससे नेक्स्ट जो है बेटा स्टैंडिंग पोस्चर वो क्या है? गरुड़ासन। इसका दूसरा नाम क्या है? ईगल पोस्चर, ठीक है। इसमें जो हमारे हैंड्स हैं उनकी जो आकृति है वो कैसी लगती है? ईगल की चोंच की जैसी लगती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा पदहस्तासन, जो कि हम कर ही चुके हैं। इससे नेक्स्ट आता है बेटा अब हमारा कि वेरियस आसन इन प्रोन पोजीशन, ठीक है। तो प्रोन पोजीशन होती है बेटा कि पेट के बल लेट जाना, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो भुजंगासन क्या है बेटा? प्रोन पोस्चर है। इसमें कोबरा, इसका दूसरा नाम क्या है? कोबरा पोस्चर है, क्योंकि इसमें क्या है? हमारा हुड जो है फन फैले हुए एक स्नेक की तरह लगता है, ठीक है। तो और भुजंग का मतलब क्या होता है संस्कृत में? स्नेक, ठीक है, या कोबरा। अब बेटा जो ये निर्लम भुजंगासन है ये क्या है? इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें हम हमारे हैंड्स क्या है? ऊपर हैं, ग्राउंड पर नहीं है, बल्कि क्या है? हमारा जो हेड है वो इस पर रेस्ट कर रहा है, तो ये निर्लम भुजंगासन है। तो अब बेटा आपको सारे याद हो जाएंगे, सम अप हो गया, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो। एक बार नहीं तो दूसरी बार देख लेना, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट है बेटा शलभासन। तो शलभासन क्या होता है? एक टिड्डी के आकार का हमारे इसमें पोस्चर लगता है। तो शलभासन में तो हमारे दोनों लेग्स ऊपर की तरफ उठे होते हैं, ठीक है। ये सारे लाइंग पोजीशन के आप देखोगे सारे पेट के बल लेटे हुए हैं। ओके, अर्ध शलभासन में क्या होता है बेटा कि हमारा एक ही लेग ऊपर उठता है एक टाइम पर, ठीक है। तो वो अर्ध शलभासन हो गया, इसका आधा हुआ इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा मकरासन। मकरासन में क्या होता है? क्रोकोडाइल पोस्चर इसका दूसरा नाम है, और इसका हाफ लोकस्ट पोस्चर था, इसका लोकस्ट पोस्चर। लोकस्ट पोस्चर क्या? लोकस्ट माने क्या होता है बेटा? ग्रास ऊपर, टिड्डी वगैरह आप बोल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा धनुरासन। तो धनुरासन का सेकंड नेम क्या है? बो पोस्चर। अब इसमें हमारा क्या लगता है कि धनुष की भांति आकार लगता है बॉडी का। ओके, अब बात करते हैं बेटा, ये तो थे हमारे प्रोन पोस्चर। अब स्पाइन यानी कि कमर के बल लेटने वाले जितने भी पोस्चर हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब वो कौन कौन से बेटा? फर्स्ट है द्वि उत्तान पदासन, ठीक है। तो उत्तान पदासन का ही ये पार्ट है जिसमें क्या है? हमारे दोनों लेग ऊपर उठे हुए हैं। अगर हम एक लेग को एक टाइम पे उठाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? उत्तान पदासन, एक पद उत्तान पदासन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है बेटा पवन मुक्तासन। ये भी कमर के बल लेट के किया जाता है, ठीक है। इससे नेक्स्ट आता है बेटा शवासन। तो शवासन भी इस तरीके से ही किया जाता है, बिल्कुल रिलैक्स होके। ओके, योग निद्रा होती है बेटा, वो भी शवासन में ही की जाती है, तो ये भी याद रखना। दोनों में से कोई भी आ जाए ऑप्शन में उस पर ही टिक लगा देना है। अब बात करते हैं बेटा नौकासन की। इसमें हमारी जो इमेज होती है बॉडी की वो एक नौका की तरह लगती है, नाव की तरह लगती है, तो इसके दूसरा नाम क्या पड़ गया? बोट पोस्चर। ओके, अब बात करते हैं बेटा
अर्ध हलासन की, ठीक है। हलासन और अर्ध हलासन मैंने एक साथ इसीलिए रखे हैं दोनों की, आपके जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी कौन सा पोस्चर कौन सा है। तो अर्ध हलासन तो बेटा ये होता है, और हलासन को करने से पहले हमें अर्ध हलासन आना चाहिए, तभी हम इसको कर पाएंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले इस तरीके से करना है 30 डिग्री एंगल पर, फिर 60 पर, फिर क्या करना है 90 पर। और 90 पर करने के बाद बेटा फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हम पूरा पोस्चर करते हैं। इसमें क्या करती है कि हमारी जो बॉडी है वो कैसी रिजेंबल होती है, एक हल्की भाती होती है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, हाफ प्लव पोस्चर, ठीक है। अब इसकी बात कर रही थी बेटा मैं सर्वांगासन की, इसमें इसका दूसरा नाम क्या है, शोल्डर स्टैंड पोस्चर, ठीक है। तो इसमें हम कंधों के सहारे से ऊपर की तरफ खड़े हुए हैं, और उसमें कंफ्यूज मत होना, उसमें शीर्षासन है, सिर के सहारे से खड़े थे, ठीक है, उल्टा। ओके, अब नेक्स्ट बेटा जो दो कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, एक तो है चक्रासन और एक है सेतुबंधासन। तो चक्रासन में तो क्या होता है बेटा, अब आप कहोगे कि इसमें तो कमर है ही नहीं फर्श पर, फिर भी ये कमर के बल बोल दिया, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी कि हम फर्श पर कमर के बल ही लेटे थे, तो इसलिए ये किस में आएगा बेटा, इसी में, मतलब कि स्पाइन पोस्चर वालों में ही आएगा ये, ठीक है, कमर के बल लेटने वालों में। अब इससे नेक्स्ट क्या है बेटा, सेतुबंधासन। इसमें क्या होता है, हमारे कुछ पार्ट ऊपर उठे हुए होते हैं, लेकिन जो हेड हो गया, शोल्डर हो गया, और जो है हैंड्स हो गए फिट, ये ग्राउंड फ्लोर पर है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ फिट है और हमारी फिंगर्स हैं। चक्रासन में तो ये पूरा चक्र बनाता है, और इसमें कुछ ही पार्ट्स होते हैं ऊपर, ठीक है, एयर में, और ये हमारा एक ब्रिज की भांति बनाते हैं, तो इसका नाम है सेतुबंधासन, ठीक है। और चक्रासन का बेटा व्हील की तरह लग रहा था, तो वो तो बेटा कंप्लीट हो गए स्पाइन के, कमर के बल लेटने के, पेट के बल लेटने के, स्टैंडिंग और सीटिंग। अब बेटा कुछ क्रियाएं होती हैं, ठीक है, तो उनमें कंफ्यूज मत हो जाना कौन से आसन है कौन सी क्रिया, इसलिए मैंने अलग अलग आप सभी के लिए बनाई है बड़ी मेहनत से। तो बेटा जो क्रिया होती हैं आपने अभी तक पढ़ी हैं, जो फर्स्ट पढ़ी आपने त्राटक, जो कि किसके लिए थी, आंखों के लिए थी, अच्छी थी, ठीक है। तो ये है त्राटक क्रिया, ठीक है, स्पेसिफिक होती है ये, आपको पता है क्लिंजिंग के लिए, तो ये आंखों की सफाई के लिए। अब कपालभाति बेटा क्या है, ये हमारे एब्डोमिनल रीजन के लिए, हमारे लंग्स वगैरह के लिए हेल्पफुल है ये, ओके, ये कपालभाति क्रिया है। अब बेटा ये अग्निसार है, जो ये क्रिया किस लिए है, डाइजेस्टिव प्रोसेस को अच्छा करने के लिए, एपिटाइट को, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, तो ये अग्निसार क्रिया होती है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, या फिर अग्निसार का मतलब क्या होता है, असेंस ऑफ फायर, ठीक है, और इसी को ही क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव प्रोसेस। ये कहाँ पाई जाती है, नेवल रीजन में, ओके। तो ये तो थी बेटा क्रिया जो आपने अभी तक पढ़ी थी, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से देख लो इनको, कपालभाति है, त्राटक और अग्निसार है। अब बात करते हैं बेटा प्राणायाम के बारे में, जो आपने अभी तक प्राणायाम पढ़े हैं। तो फर्स्ट तो सभी को पता है अनुलोम विलोम होता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम, और बेटा कपालभाति का दूसरा नाम क्या है, फ्रंटल ब्रेन क्लिंजिंग। तो ये हमारे दिमाग के क्लिंजिंग में हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब बेटा ये क्या अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक बार दूसरी नोस्ट्रिल से और एक बार दूसरी नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं ऑल्टरनेटली, कभी एक्सेल करते हैं एक साइड से, दूसरी साइड से इनहेल, फिर दूसरी साइड से एक्सेल और पहली साइड से इनहेल, ठीक है। तो ये बेटा इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम है या फिर दोनों ही क्रिया है, ठीक है, अलग अलग है, एक क्रिया है और एक क्या है, प्राणायाम है, ठीक है। अब बेटा भस्त्रिका क्या है, ये भी प्राणायाम है, ये ध्यान रखना। अब इसमें 2 एरो हैं और इधर भी 2 एरो हैं, तो कपालभाति और ये एक जैसी लगती हैं देखने में, तो इसको ध्यान रखना है कि इसमें एक्सेल और इनहेल फोर्सफुली करते हैं दोनों ही, और उसमें सिर्फ क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं फोर्सफुली, ठीक है, किसमें, कपालभाति में, और भस्त्रिका में दोनों करते हैं। और भस्त्रिका को एक्सट्रीमली हॉट वेदर में नहीं परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब बेटा क्या है ये, नेक्स्ट हमारा भ्रामरी प्राणायाम। इसका दूसरा नाम, सॉरी बेटा यहाँ पे गलत है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये आएगा भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है। भ्रामरी क्यों नाम पड़ा, इसका भ्रवरे की वजह से पड़ा है, ठीक है। जो भंवरा होता है, जो वो साउंड प्रोड्यूस करता है बेटा, उसी तरीके की हम इसमें साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक सॉफ्ट साउंड होती है, लो पिच की, ठीक है। अब बेटा शीतली और शीतकारी के बारे में जानते हैं। तो जो शीतकारी होता है, और इन दोनों में डिफरेंस जान लो, इन दोनों में कंफ्यूज हो गए, दोनों में तो क्या होता है, मुख से सांस लिया जाता है और नाक से बाहर निकाला जाता है, ये तो ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें दांतों के बीच में से हवा को अंदर लिया जाता है, लेकिन शीतली में से क्या किया जाता है, जीवा के थ्रू बेटा एक पाइप बनाकर उसमें से श्वास को अंदर की तरफ खींचा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा बंद। तो ये तो हमने किए थे प्राणायाम। प्राणायाम कितने हैं बेटा, 5 प्राणायाम है, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, शीतकारी और शीतली, ठीक है। ये सही कर लेना बेटा, ये भ्रामरी है, ठीक है, ये शीतकारी नहीं है, ये भ्रामरी है, ओके। तो 5 प्राणायाम हैं, 3 क्रिया हैं, और सारी बैठकर हैं। और जो अग्निसार क्रिया थी उसको बैठकर भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। और जो नौकासन था बेटा, उसको हम क्या कर सकते हैं, पेट के बल भी कर सकते हैं और कमर के बल भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब नेक्स्ट बात आती है बेटा बंद। जो बंद की एक क्रिया हमने परफॉर्म किया है या पढ़ा है जिसके बारे में, वो है उद्यान बंधा, ठीक है। तो हमने इसके बारे में पढ़ा है, ओके। अब मेडिटेशन तो बेटा हर एक चैप्टर में हर सभी ने पढ़ा है, ठीक है। तो ये किस लिए होता है, कंसंट्रेशन के लिए होता है। और ये किस मुद्रा में किया जाता है बेटा, ज्ञान मुद्रा में किया जाता है, और पद्मासन की पोजीशन में, ठीक है। तो बेटा ये आपके सारे पोस्चर जितने भी आपने अभी तक पढ़े हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ये सारे पोस्चर हैं, उनके सेकंड नेम भी मैंने आपको बता दिए।
ठीक है। स्टैंडिंग, सिटिंग, ये सब भी डिफरेंस क्लियर कर दिया। और कितनी योगिक प्रैक्टिस है, सूर्य नमस्कार में नेम क्या है, वो सब मैंने इसमें बता दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कुछ डिजीज से रिलेटेड हो सकते हैं आपको डाउट कि, बट टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है। लेकिन ये वाली जो वीडियो बेटा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उस क्वेश्चन सीरीज से भी, इसलिए मैंने सोचा पहले इसको बना दूँ, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।